नमस्कार, स्वागत है आपका किसान साथी चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेले की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की। A to Z संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उन्नत किस्मों से लेकर प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, कितने दिन की फसल है, इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कितना आप उत्पादन निकाल सकते हैं। पूरी लाइफ साइकिल पर आने वाली समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। करेले की फसल बढ़वार के लिए खाद देनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से जानकारी मिलेगी। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। फंगस है और भी अन्य प्रकार की बीमारियां आती हैं, तो उन्हें आप प्रिवेंटिव तरीके से यानी रोग आने से पहले ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी हल बताएंगे। और सबसे जरूरी बात, उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। इस वीडियो पर आपको A to Z फुल नॉलेज मिलने वाला है। आप देख रहे हैं किसान साथी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो करेले की उन्नत किस्में कौन सी हैं जो बेस्ट उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो राशि हाईवेज की नूर 026, यूएस की एग्री सीड्स SW 810, ननहेम्स की अमनश्री, VNR की आकाश, ईस्ट वेस्ट की प्राची, काफी बढ़िया वैरायटी है। और क्लाउड्स की अनुष्का F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अनुकूल और परफेक्ट टाइम करेले की खेती करने के लिए। तो गर्मियों के लिए आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में करेले की खेती कर सकते हैं। और बरसात के लिए आप जून, जुलाई और अगस्त महीने में रोपाई या बुवाई कर सकते हैं। तापमान और मिट्टी के बारे में बात करें तो करेले की फसल के लिए न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और वही सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी एवं उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले सॉइल पर जिसकी मृदा का pH 5 से लेकर 7.5 तक हो, बहुत बढ़िया माना जाता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो करेले की खेती आप कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, और कोई भी फसल की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही जरूरी काम है। तो खेत की तैयारी भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर से आपको पहली और दूसरी जुताई करानी है। यदि आप बरसात पर करेले की खेती करना चाहते हैं तो गर्मियों के टाइम पर प्लाव से कुछ इस प्रकार खेत की तैयारी करा लीजिए और कम से कम 15 से 1 महीने की तेज धूप जरूर लगवाएं। इससे उगने वाले मोथा घास और अन्य प्रकार के फूदीजन रोगों से आपको छुटकारा मिल सकेगा। तो यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो गर्मियों में ही आप प्लाव चलवा लीजिए, या फिर आप गर्मियों में खेती कर रहे हैं तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करवाइए। उसके बाद 2 से 3 ट्रॉली पूरे खेत में गोबर की खाद बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। अब हमारी फील्ड पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप बेड तैयार कर सकते हैं। बेड तैयार किस प्रकार करना है करेले की फसल पर, तो कृपया ध्यान से सुनिए। बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3.5 फीट आप रख सकते हैं, चौड़ाई 3 फुट रख सकते हैं और बेड की ऊंचाई 1 फुट आप रख सकते हैं। बेड कुछ इस प्रकार बेड मेकर या बेड राइजर से बेड तैयार कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर के बारे में बात करें तो करेले की फसल के लिए 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं, जो काफी परफेक्ट माना जाता है। अब बात करें ड्रिप इरिगेशन की। इरिगेशन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है और यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो करेले की फसल के लिए आप 16 mm ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार करने की। आप किस प्रकार घर में ही एकदम सरल और आसान विधि से सस्ते रूप में कैसे करेले की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। जो हम नर्सरी तैयार करने का तरीका बतला रहे हैं, आप प्रो ट्रे पर घर पर ही तंबू या फिर झोपड़ी बनाकर एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी मात्र 20 से 25 दिन में घर पर तैयार कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो आवश्यक सामग्री की बात करें तो नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और हम जो नारियल खाद और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है
उस पर हम एक फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम प्लस मेकोजेब M45 को मिलाने वाले हैं और प्लास्टिक की प्रोट्रे की आवश्यकता अनुसार हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो सर्वप्रथम नारियल और वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिला लीजिए। उसी मिश्रण पर आप इस फंगीसाइड यानी कार्बेंडाजिम और मेकोजेब M45 को 250 ग्राम मिला लेना है और ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद प्रोट्रे को भरकर कुछ एक बीजों की आप इस प्रकार बुआई कर देना है एवं 3 से 4 दिनों तक कुछ इस प्रकार आपको मल्चिंग पेपर में कवर करके रखना है। इससे जल्दी में सीड्स अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। कुछ इस प्रकार की झोपड़ियों पर ग्रीन नेट खींचकर रख दीजिए। टाइम से सिंचाई करते रहिए। यदि फिर फंगस का उपद्रव दिख रहा है तो एक फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम मेकोजेब M45 का छिड़काव कर देना है। 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। यदि कोई रस चूसक कीटों का प्रकोप दिख रहा है तो आप इमिडाक्लोप्रिड प्लस क्लोरपाइरिफॉस का स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार आप नर्सरी करते हैं तो 20 से 25 दिनों में नर्सरी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। एकदम कम खर्च पर, कम रेट पर आपकी नर्सरी एकदम ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रति एकड़ पौधों की आवश्यकता की। यदि आप 1 एकड़ में करेले की खेती करते हैं तो लगभग 4000 से 5000 पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि बीज की बात करें तो 1 एकड़ पर लगभग 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम बीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब बात करते हैं बेसल डोज के बारे में, यानी जब आप पेड़ तैयार कर रहे हो तो उस समय आपको कौन कौन सी खादें बेसल डोज के रूप में देनी है। तो लगभग 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद लेनी है। उसके साथ साथ 50 किलोग्राम DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद और 35 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि 60% वाली होती है। इन सभी को मिक्स करके उस पेड़ के ऊपर देकर आप पेड़ राइजर से पेड़ तैयार करा लीजिए। जो बेसल डोज है गोबर की खाद, DAP सिंगल सुपर फॉस्फेट और MOP खाद को आपको देना ही है। अब जिन किसान भाइयों के खेतों पर दीमक लगती है वे किसान भाई क्लोरपाइरिफॉस या फिर फिप्रोनिल 0.3% का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो आपको करेले की फसल पर 2-2 फीट की अंतराल पर प्लांटेशन करना है, यानी पौधे से पौधे की दूरी हम 2 फीट रख सकते हैं और एक पौधे की प्लांटेशन करनी चाहिए। मिट्टी को हल्के हाथों से कुछ इस प्रकार प्रेस करना है कि पौधा एकदम सीधा रहना चाहिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं, सिंचाई यानी इरिगेशन। तो करेले की फसल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। यदि हल्की मिट्टी है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी और यदि भारी मिट्टी है तो आप जो सिंचाई का अंतराल है उसमें थोड़ा गैप रख सकते हैं। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो आप 1 दिन का अंतराल रखकर 1 से 1.5 घंटे रोजाना सिंचाई करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप ओपन फील्ड खेती कर रहे हैं तो आप फ्लड इरिगेशन से 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो भी यह पद्धति उपयुक्त है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, करेले की बधाई। यदि आप बरसात में करेले की खेती कर रहे हैं तो बांस के मंडप जरूर बनाइए। अब बात करते हैं बांस के मंडप तैयार करने की सबसे सरल और आसान विधि कौन सी है। कृपया ध्यान से सुनिए। आपको लगभग 1500 से 1800 मजबूत बांस और लगभग 8 से 10 फीट ऊंचाई वाले बांसों की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखें, बांस के टुकड़े हेवी और मजबूत होने चाहिए। सर्वप्रथम सब्बल से गड्ढे कुछ इस प्रकार कीजिए। फिर बांसों को गड्ढों में लगभग 1.5 से 2 फीट मिट्टी में गाड़ना है। उसके बाद बांस से बांस की दूरी 10 फीट रख सकते हैं और जो स्ट्रक्चर की ऊंचाई है वह आप 7 फीट रखिए, जो कि काफी परफेक्ट और अनुकूल मानी जाती है। कई किसान भाई स्ट्रक्चर की ऊंचाई 6 फीट भी रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी लोच आती है, ऊंचाई घट जाती है, तो इसलिए आप 7 फीट ऊंचाई ही रखें। यह स्ट्रक्चर की ऊंचाई काफी अच्छी मानी जाती है। अब कुछ इस प्रकार आप रस्सी खींचें। 2-2 फीट की ऊंचाई पर आपको लगभग 3 से 4 लेयर रस्सी खींचनी चाहिए। अब जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं
ये जो प्लास्टिक की रस्सी है, इसकी कीमत मार्केट में 120 से 150 रुपए प्रति किलो के आसपास देखने को मिलती है। ठीक तरीके से इसे खींचकर बांधें। और ऊपर जो आप रस्सी या तार खींच रहे हैं, जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इस प्रकार की रस्सी या तार आप खींच सकते हैं, जो कि मजबूत होती है और सालों साल चलती है। ऊपर की जो टॉप रस्सी होती है वह काफी मजबूत होनी चाहिए, जो पूरा का पूरा वजन झेल सके। उसके बाद आपको धागे से बुनाई करनी है, कुछ इस प्रकार। अब आप देख सकते हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उस प्रकार धागे की बुनाई करनी है। जब फसल प्लांटेशन से 15 से 20 दिन की हो जाए, 20 दिनों के अंदर आपको यह स्ट्रक्चर, बांस का मंडप ठीक तरीके से बना लेना चाहिए। उसके बाद शाखा को धागे पर लपेट देना है और समय समय पर शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहना है। खेत में बेड और चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। यह सबसे सरल और आसान मेथड है। अब अगले विषय की बात करते हैं। फंगस आती है, डिजीज आती है, बीमारी आती है, तो उसी के अनुसार हमें छिड़काव करना चाहिए। तो हम आपको अब स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं। स्प्रे शेड्यूल जानने से पहले हम समझते हैं कि करेले की खेती करते समय कौन कौन से कीट आते हैं, कौन कौन सी फंगस आती है। तो कीटों की बात करें तो फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई आती है, सफेद मक्खी आती है, रस चूस कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, हरी इल्ली, सूंडी, फ्रूट बोरर भी आते हैं। और अगर फंगस की बात करें तो डाउन मिल्ड्यू, ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट जैसी फंगस की समस्या देखने को मिलती है। करेले की फसल पर फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी के प्रकोप से सड़न की समस्या बढ़ती है। तो फ्रूट फ्लाई की रोकथाम के लिए आप फ्रूट फ्लाई के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल जरूर करें। अब बात करते हैं करेले की फसल पर फर्स्ट स्प्रे की। तो जब करेले की फसल ट्रांसप्लांट से 10 से 15 दिन की होती है, तो हम कॉन्फिडो इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17% होता है, जो कि SL फार्म में आता है, 10 मिलीलीटर लेना है। और M45 यानी मैनकोजेब 75%, जो कि WP फार्म में आता है, 30 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर देना है। हम आपको जो डोज बता रहे हैं, ये डोज 15 लीटर पंप की दर से ही बता रहे हैं। जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह है करेले के ऊपर स्प्रे डोज शेड्यूल। चलिए अब अगली टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल। करेले की फसल पर हमको कब कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए? यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो फर्टिगेशन शेड्यूल किस प्रकार रखना है, कितने दिनों का अंतराल रखना है, शुरुआती चरणों पर कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। और यदि आप सामान्य तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं तो उसका शेड्यूल किस प्रकार रखना है, इसकी जानकारी भी इसी वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल शुरुआती चरणों से लेकर, यानी जब आपने प्लांटेशन की है, फूल आने तक, इस समय को हम वनस्पति अवस्था कहते हैं। तो इस वनस्पति स्टेज पर, यानी प्लांटेशन से लेकर फूल आने तक, आप NPK 19-19-19, NPK 17-44-0 और 12-61-0 जैसी NPK खादों को 2 से 3 किलोग्राम मात्रा में ड्रिप में छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 3 से 4 दिनों के अंतराल पर ही आप इस NPK खाद का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं जब करेले की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, यानी फूल की अवस्था में होती है। इस समय पर आप 0-52-34, 12-61-0 और 17-44-0 जैसी खादों को 3 से 4 किलोग्राम मात्रा में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब करेले की फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, यानी जब फल लगने लगता है। इस स्टेज पर आप NPK 00-50, 13-40-13, 13-0-45, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों को आवश्यकता अनुसार 2 से 3 किलोग्राम तक और ज्यादा से ज्यादा 4 किलोग्राम तक आप 3-3 या 4-4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन बढ़ाने की एक विशेष ट्रिक की। करेले की फसल पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप बीच बीच में ह्यूमिक एसिड का सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं।
इसके लिए 200 से लेकर 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को भी आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, बोरॉन 20%, चिलेटेड जिंक जैसी खादों का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। अब बात करते हैं करेले की फसल की लाइफ साइकिल के बारे में। प्लांटेशन से लेकर एंड तक करेले की फसल की जो लाइफ साइकिल होती है वह लगभग 120 दिन से लेकर 125 दिन तक की होती है। अब बात करते हैं लागत के बारे में। यदि लागत की बात करें तो आपको जो लागत लगने वाली है वह 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए के आसपास सभी लागतें आने वाली हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर करेले की खेती करते हैं, फर्स्ट साल करते हैं, तो आपको जो ड्रिप का खर्च आने वाला है और भी आपको अधर खर्च आने वाला है, बांस का खर्च आएगा। यदि आप सेकंड ईयर करते हैं तो जो बांस का खर्च है, ड्रिप का खर्च है, ये बचने वाला है और आपको काफी अनुभव भी आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर होता है, किसी फसल की ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो उसका जो खर्च है वह महंगा ही पड़ता है। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में, जो हर एक किसान भाई जानना चाहता है कि जो उत्पादन है ये एकड़ से कितना उत्पादन निकलता है। तो उत्पादन डिपेंड करता है और निर्भर करता है वैरायटी पर कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसी के अनुसार ही उत्पादन देखने के लिए मिलता है। यदि आपने हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव किया है तो आपको 10 से 12 टन आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आपने कोई नॉर्मल वैरायटी या फिर हल्की वैरायटी का चुनाव किया है तो आप 1 एकड़ से 7 से 8 टन, लगभग 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप उन्नत किस्मों का ही वैरायटी का चुनाव करें और आप 1 एकड़ से 10 से 12 यानी लगभग 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर बात करें तो आपको जो मुनाफा होने वाला है, सभी लागत को काटकर भी आप 1.5 लाख रुपए के आसपास एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको जानने में और करेले की खेती करने में काफी आसानी होने वाली है। करेले की फसल पर डाउनी मिल्ड्यू रोग, जो कि एक फंगस होता है, उसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आप बोर्ड एक्स मिक्सर का स्प्रे ले सकते हैं, एक क्रोवेट फफूंद नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि करेले की फसल पर डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार करें, तो इस टॉपिक पर हमारी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो आने वाली है। करेले की फसल पर आप डाउनी मिल्ड्यू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और समस्या की। करेले की खेती करते समय एक समस्या आती है फलों का टेढ़ापन आना। तो फल टेढ़े न पड़े, इसके लिए आप बोरोन 500 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट खाद 2 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। करेले की फसल पर वायरस और खोखड़ा रोग की रोकथाम के लिए जहां तक संभव हो रेजिस्टेंस वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। जहां वायरस ज्यादा आता है वहां पर अर्ली प्लांटेशन ना करें। बरसात के लिए अगस्त महीना बेस्ट महीना माना जाता है। अब बात करें सफेद मक्खी की, तो इसके लिए आपको प्रॉपर हर हफ्ते छिड़काव करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको उन्नतशील वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। प्रॉपर थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है और फंगस की प्रॉपर आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे। इसके अलावा करेले की फसल पर ठंडियों के दिनों में ठंड लग जाती है, पाला लगने का डर रहता है। तो पाला ना लगे इसके लिए आपको रात के समय सिंचाई करना है और ठंड के टाइम आपको जड़ों के पास पर्याप्त नमी होना बहुत ही जरूरी है। सल्फर की डस्टिंग लेना चाहिए और खेत के चारों तरफ आपको धुआं करना चाहिए। इससे पाला काफी हद तक कम हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप करेले की खेती करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, करेले की फसल पर यदि आप ज्यादा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो खेत के चारों तरफ हम आपको बता रहे हैं कि साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। पेड़ के आसपास एवं खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। आपको मंडप तभी बनाना है। यदि आप बरसात में खेती कर रहे हैं तो आपको बांस की मंडप बनाना है, नहीं तो आप सामान्य तरीके से भी करेले की खेती कर सकते हैं। यदि आप सामान्य तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं, आपने ड्रिप नहीं लगाई, आपने मल्चिंग नहीं लगाया, आप एकदम सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं, तो उस पर यह सटीक शेड्यूल है किस प्रकार आप करना है। यूरिया खाद के साथ जैसे आपको सागरिका,
NPK 19-19-19, 052-34, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशन, ह्यूमिक एसिड जैसी खादों को आवश्यकता अनुसार 15-15 दिनों के अंतराल पर भी आप दे सकते हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इन खादों को आवश्यकता अनुसार 15-15 दिनों के अंतराल पर आप दे सकते हैं। आप अच्छा, बढ़िया, काफी सस्ते पर आप करेले की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार कृषि कार्यों की जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आपको A to Z जानकारी टाइम से मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो पर बस इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राम राम।